हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कुछ ही घंटे के बाद ये सारे प्रश्न का जो है खुलासा होने वाला है। याद रखिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछेंगे कुछ घंटे बाद, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, जिसका मेन में है और जिसका साइड से है, दोनों बच्चे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। और जिसका प्रथम पाली में है और जिसका द्वितीय पाली में है, दोनों बच्चे अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आप लोग सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और देखिए, कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। याद रखिएगा, तुरंत करते चल जाएंगे और 100 क्वेश्चन को हम लोग कम समय में खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ कुछ लिखा रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी लिखा रहेगा आपका विषय कोड, टाइम रहेगा, यहाँ विषय कोड रहेगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 ही आपको मारना है। याद रखिएगा, लेकिन हमने 100 क्वेश्चन लेकर आया है। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ वगैरह वगैरह लिखा रहेगा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे लेवल जो होता है सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ केवल हम हिंदी में बतलाएंगे, इंग्लिश वाला अपना देख लेंगे, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु जो होता है उभयलिंगी जंतु उदाहरण नहीं होता है। याद रखिएगा, उभयलिंगी नहीं होता है। घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और कोई क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। कह रहे हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में जो होता है एक बार प्रजनन करता है या जनन करता है। याद रखिएगा, अपने जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करेगा। तो याद रखिएगा, वो बांस होता है। क्या होता है? बांस होता है। यहाँ देख लीजिए, और ये 2024 में प्रश्न शायद पूछा हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर, सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक जो होता है किसमें पाया जाता है? आपको हमने बतलाया होगा मेरे भाई कि सम युग्मक पाए जाते हैं कैलिडोफोरा में पाए जाएंगे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी टी कर देंगे। याद रखिएगा, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है हमारे तरफ से जहां तक हो सकता है आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करेंगे और सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। हो सकता है हम जहां तक आपको हेल्प कर दें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, तोता का जीवन काल होता है। देखिए, तोता का जो जीवन काल होता है वो कितना साल होता है? तो हमने आपको बतलाया है मेरे भाई 140 साल का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने पहले ही बोला था कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। द्विगुणित है। द्विगुणित क्या होता है, जल्दी से 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, युग्मनज होता है यानी जाइगोट जोन होता है ना, वो द्विगुणित होता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, और हमने कोई क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे, ठीक है। कह रहा है ना, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है एम एस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए कि एम एस्कुलेशन जो होता है किससे संबंधित होता है। हमने आपको ये बतलाया होगा मेरे भाई, ये जो होता है संकरण से संबंधित होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया या दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था या निर्माण किया गया था? तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओवेन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, भ्रूणपोष वाले, कह रहे हैं कि भ्रूणपोष वाले बीज को कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष बीज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। याद रखिएगा और जाकर गर्दा मचा देना है आज, ठीक है। कह रहे हैं कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम जो होता है किससे उत्पादित करता है? तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी को दोनों को करता है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का, करेला निम्न में से क्या है? देखिए, करेला जो होता है वो निम्न में से क्या होता है? तो शैवाल होता है। क्या होता है मेरे भाई? शैवाल होता है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि परागभीति होती है। परागभीति कैसी होती है? हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बतलाया था मेरे भाई कि द्विस्तरीय होती है। परागभीति जोन होती है द्विस्तरीय होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज का ये प्रश्न जो है पूछा जाने वाला है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कि परागकण हो सकता है। परागकण क्या
हो सकता है? तो याद रखिएगा एलर्जी कारक हो सकता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? और यहाँ काफी बच्चे आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और इनमें से क्या करेंगे, सभी मार देंगे। तो देखिए सभी में जब मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुष्पासन जो हम लोग खाते हैं ना, सेब का केवल पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। इनमें से सही, इनमें से सभी नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n होता है, यानी ट्रिप्लाइड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक करेंगे। याद रखिएगा हमने पहले ही बोला था कि एक भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं देंगे, और जहां हम बतलाने का प्रयास करेंगे वहां आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, हमने पहले ही बोला है। ठीक है, करेंगे घास के बीज में प्रसंकल, जिसे हम लोग स्कूलेटमल कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बीज पत्र कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 16 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में जो होता है अगुणित पादप शरीर होता है? 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ब्रायोफाइलेट में, फाइटस में होता है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन का, सटोलीय कोशिकाएं पाई जाती है, और बबुआ टाइप क्वेश्चन है, और सारे बच्चे को पता होगा कि सटोलीय कोशिका जो पाई जाती है वो ब्रिस्टन में पाई जाती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है मेरे भाई। और कल के आज के क्लासेस में जो है ना, क्या करना है, गर्दा मचा देना है। क्या करना है, गर्दा मचा देना है, याद रखिएगा। करेगा वीडियो जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना, स्पर्म कहते हैं वीडियो को, इनमें से हिमीकृत किया जाता है। किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा तरल नाइट्रोजनी पदार्थ में करते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कर रहे आप लोग यहाँ देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किस में पाया जाता है? आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मात्र 100 क्वेश्चन है, कितना? मात्र 100 क्वेश्चन है, और कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 400 होती है। कितनी होती है? 400 होती है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें, निषेचन आंतरिक होता है, किसमें जो होता है आंतरिक निषेचन, यानी अंदर की तरफ निषेचन होता है? तो याद रखिएगा हमने कल के क्लासेस में बतलाया होगा मेरे भाई कि आंतरिक निषेचन कहेगा तो सर्क में होती है, सर्क मछली में होती है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शुक्राणु का संचालन जो होता है वो पूंछ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है? एक्रोसोम जो होता है इनमें से किसका संभाग होता है? जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, और फटाफट हम सारे क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। देखिए कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय के अस्तर पर जो होता है क्या होता है? प्रत्यारोपित होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये जो होता है गर्भाशय के अस्तर पर प्रत्यारोपित होता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, करें कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन तंत्र से जो होता है रक्त तथा परिवहन का जो होता है उद्भव होता है? तो हमने आपको क्या बतलाया था, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीजोडर्म मारिएगा। ठीक है ना, एंडोडर्म मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मीजोडर्म ही मारना है आपको, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा आंसर सटीक दे रहे हैं, याद रखिएगा। हो सकता है आंसर टिक आउट करने में कोई गलत टिक आउट हो जाए, ठीक है ना, लेकिन हम बोलेंगे वो आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, करे के गर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगली विकसित होते हैं? कितने वर्ष के बाद? तो हमने ये बतलाया था मेरे भाई 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, सॉरी 2 माह के बाद। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कर है ना,
निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है? जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। पिंड में जो होता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है स्रावित होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, 28 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कॉपर टी किससे रोकता है? कॉपर टी जो होता है किससे रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है यानी निषेचन को रोक देता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु की जो संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मार्टोलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा कि याद रखिएगा आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थ में भी कमी होगी। इनका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा इनमें से सभी प्रकार की होती है कमी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ICSI कहते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर करे कि स्ट्राइल है जो उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सहेली कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का रहना कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन जो होता है अंतःगर्भाशयी का गर्भाशयी जो होता है हार्मोन मोचक होता है? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, LNG20 होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? कौन जो होता है यौन संचारित रोग होता है? तो याद रखिएगा यौन संचारित रोग है गोनोरिया, टाइफाइड और हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। आप लोग याद रखिएगा 4 गो होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD रोग है? तो जननांग समस्या जहां कहेगा और STD रोग की बात करेगा, हर्पिस विषाणु का क्या मार देना है? 36 का क्या मार देना है? पोपिलुमा विषाणु मारना है, हर्पिस विषाणु गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता के नियम से जानते हैं, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन से नियम को प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका अपवाद भी निकला था सहलगनता का नियम। ठीक है ना, तो मेंडल का अपवाद क्या है? मेंडल का अपवाद क्या है? तो याद रखिएगा सहलगनता का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लेहमार के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा अगर आप लोग 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको जो है 35 में 35 सही करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन यहां से याद कर लेते हैं तब तो याद करना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि आपको जब 35 में 35 सही करके दिखाना है ना तो 100 को क्वेश्चन को अंजादी दिखना होगा और अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद आप लोग परीक्षा हॉल में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, मेंडल के एक नियम का अपवाद है। हमने बोला था ना कि मेंडल का एक नियम का अपवाद जो है संलग्नता का नियम है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में है। मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है वो क्या होता है? तो ये याद रखिएगा एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति में रहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 41 का ऑप्शन बी करेंगे, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मानव रुधिर ओ वर्ग में है। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या है? ठीक है ना, क्या है? तो याद रखिएगा 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा ये हो जाएगा एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजेंस अनुपस्थित होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय जो होती है वो किस अवस्था की विशेषता होती है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा पैकेटिन की अवस्था की विशेषता होती है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करें कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है।
से उजागर होती है, तो याद रखिएगा 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा विनिमय के कारण उजागर होती है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहेगा ट्रांससोमिक यानी 2n प्लस 1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंदबुद्धि मतलब हाफ मैन कह सकते हैं, उसको हाफ मैन कह सकते हैं, आधा बात बुझाएगा आधा बात उसको नहीं बुझाएगा, जिसे हम लोग मंदबुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा 45 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा मेरे भाई वो बी हो जाएगा, उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ क्या हो जाता है? मंदबुद्धि का हो जाता है, उसके मतलब उसके अंदर जो होता है 44 प्लस एक्स वाई आ जाता है, जिसके कारण वो उसका दिमाग जो होता है मंदबुद्धि हो जाता है और उसमें जो होता है थोड़ी थोड़ी लक्षण दूसरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन का, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत जौन होता है वो क्या होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन का, टनल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक पूछेगा डाउन, याद रखिएगा दोनों याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम याद रखिएगा, क्या मारिएगा? सिंड्रोम मारिएगा, ठीक है ना, सिंड्रोम होता है, ठीक है ना, सिंड्रोम होता है, याद रखना है सिंड्रोम होता है। तो याद रखिएगा टर्नल में कहेगा तो 45 मारिएगा, अगर डाउन में कह रहा है तो याद रखिएगा 47 मारिएगा, डाउन मतलब ज्यादा होगा और टर्नल मतलब कम होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कौन प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? कौन सी जो होती है आनुवंशिक बीमारी नहीं होती है? तो याद रखिएगा करटी जीन में जो होती है ये आनुवंशिक बीमारी नहीं होती है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करेंगे डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत जो होगी वो क्या हो जाएगी? 32% हो जाएगी, कितना? 32% हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और 100 का आधा क्वेश्चन हो गया, कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जोन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग अगर देख लेते हैं 100 क्वेश्चन को मात्र देख लेते हैं तो यहाँ 35 में 35 सही करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको हर हाल में हर स्थिति में देखना ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन रहता है? जल्दी से बतला दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल कह रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल कह रहा है, नहीं तो 51 का जो ऑप्शन होगा डी हो जाए, हाइड्रोजन बंधन रहता है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि डीएनए तथा आरएनए में एक समानता यह भी है कि दोनों, यह भी है कि दोनों, क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का रहेगा डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? विवर्तन आंकड़ा जो है कौन से लेखक कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो याद रखिएगा 53 का जो ऑप्शन होगा ये होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बतलाया जा रहा है और आज आपको जहाँ कर गर्दा मचा देना है यहाँ से पढ़कर, ठीक है। करे कि ओकाजीन फ्रेगमेंट्स कब बनता है? जल्दी से जो है 54 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वो जो बनता है ना, याद रखिएगा डीएनए के सतत के द्विगुणित के रूप में बनता है और डीएनए के पश्चात स्ट्रेस के रूप में बनता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का है कि एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडन्स जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा टीआरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का है ना कि डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का है ना कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनेगा उससे हम लोग सीडीएनए कहेंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन करे के केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? किस लेखक के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिग्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म जो होते हैं वो सामान्यतः किसमें पाए जाता है? तो याद रखिएगा तलचट्टी चट्टान में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 59 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि एस.एल. जिमिलर किससे संबंधित होता है? ये जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होता है, ऑप्शन बी वाला
सही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं कि शैल क्रमक होता है। शैल क्रमक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा नग्न चटनीय प्रदेश होता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको जो है रट जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करे के तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचना जो होता है क्या दर्शाती है, तो याद रखिएगा 62 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा बी ए हो जाएगा। अवसारी विकास को दर्शाती है, तुल्य रूप कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए अवसारी विकास को दर्शाएगी। ठीक है ना, अवसारी विकास, ठीक है, यहाँ पर अवसारी विकास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करे, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी धानी प्राणियों में के अनुकूलित विकिरण की इनमें से किसका उदाहरण होता है। इनमें से जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा अवसारी क्रम विकास की जो होता है क्या होता है, रूप होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखना है आपको सारे प्रश्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर है करना ट्राइटिक्सम स्ट्यूव जो होता है, स्ट्यूम जो होता है कि हेक्साप्लोइड गेहूं है, उसमें जो होता है क्या होता है, उसमें जो होता है क्या होता है, 42 गुणसूत्र होता है। क्या इतना 42 गुणसूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 64 का ऑप्शन डी टी करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन का है ना, सीनोजोइक युग में जाना जाता है। सीनोजोइक युग में जो होता है किसमें जाना जाता है, 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्थानधारियों के आधुनिक वनस्पति का काल में पाया जाना जाता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन करें, बुचेरिया बैक्ट्रो जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है, उसका समूह जो होता है क्या होता है, किसके जो द्वारा जो होता है लोगों के अंदर जो होता है रोग पैदा हो जाता है फलेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा। हेल्थ मिंथ के कारण क्या होता है, हेल्थ मिंथ के कारण जो होता है फलेरिया रोग पैदा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ना, कह रहा है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त की जाती है और या उपयोग की जाती है, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। HIV जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, याद रखिएगा, इसकी जांच में किया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन का है ना, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उत्पन्न करता है, कौन जो होता है स्व प्रतिरक्षा रोग का उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, कह कि एलिफेंटेंटिस का कारण है, एलिफेंटेंटिस का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा बुचेरिया होता है। क्या होता है, बुचेरिया होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग जौन होता है मेरे भाई वो किसके कारण होता है, याद रखिएगा 70 का जौन ऑप्शनवा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, याद रखिएगा सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ना कि एंटीवंडीज को जो हमारे शरीर में है वो प्राय क्या है, वो प्राय जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग समय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बतलाते जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से रटते जाइए। ठीक है, तरह रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, प्रतिरक्षी जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन का रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है, रेट्रो विषाणु जो है निम्न में से किस विषाणु का रोगजनक होता है, तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एड्स के कारण होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर जो होता है लोगों के अंदर कैंसर जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई ये जो होता है ओके जीन के कारण द्वारा होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं है, कौन जो होता है कैंसर कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा कैंसर कोशिका की बात किया जा रहा है, तो हमने बतलाया था हेला कोशिका होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन का
करे अफीम किससे प्राप्त के होता है, अफीम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, 77 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, या प्रथम पाली से देने जा रहे हैं या द्वितीय पाली से देने जा रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखें, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का रहना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है हर वर्ष जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन का रहना, करे हिस्सर हिस्सर डेल निम्नलिखित जानवरों से किसका नस्ल है, किसका नस्ल होता है, तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। याद रखिएगा, महसाना भी जो होती है भैंस की प्रजाति होती है। ठीक है ना, महसाना का लिखा रहता है, महसाना अगर लिखा रहेगा तो ये भी भैंस का प्रजाति होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कहेगा किसका नस्ल है, महसाना जो होता है किसका नस्ल होता है, तो याद रखिएगा भैंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है कि लाइसिन लाइसिन युक्त शक्ति रेटेंस तथा प्रोटीना किनकी किस्म होती है, वो किसकी किस्म होती है, तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मक्का का किस्म होता है। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का है ना, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूनेजन क्या है, फ्यूनेजन जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा पीईजी होता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ना माइक्रोबायोलॉजी से जो होता है वो नहीं होता है, तो याद रखिएगा वो होता है स्टेफेन हेल्थ से होता है, नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नील हरीश सेवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, किस खेत के लिए। ठीक है ना, किस खेत के लिए पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चावल या गेहूं। ठीक है, चावल और धान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन करें कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र में क्या निर्माण करता है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र में क्या निर्माण करता है मेरे भाई, तो 84 का जो ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। उत्पाद को नियंत्रित करता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन का, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किस विटामिन को जो होती है प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए। ठीक है ना, बहुत ही प्रचुर मात्रा वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेवर्स सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर्स सेवर जो हो इनमें से क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा परजीवी टमाटर है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, हम लोग किसके लिए कर सकते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु के लिए हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा। याद रखिएगा आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से प्रश्न काफी सारे आएंगे, तो आपको हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में याद करना ही है, याद रखिएगा। क्योंकि आपके पास आज जो है कुछ ही घंटा का टाइम बचा हुआ है, तो इस घंटा में आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 80 क्या करे कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहता है वो कैसा रहता है, 88 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, मतलब झूठ है, कौन कथन जो है अशुद्ध है, मतलब झूठ है, जल्दी से जो है 89 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तापक्रम ऊंचाई को बढ़ने से बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये जो होता है असत्य होता है, यानी झूठ बात है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन करे कि कौन सा पिरामिड इनकी कभी उल्टा नहीं हो सकता है, कौन सा पिरामिडिन जोन होता है वो कभी उल्टा नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऊर्जा जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन करें कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, किसके क्रम में जो होता है अग्रणी होते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा, याद रखना है क्या, सेवाल क्रमक और मरु क्रमक। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन करें कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है, उर्वरक डालने जाने से क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा
ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मछली की आबादी में कमी आती है। ठीक है, मछली की आबादी में जो होती है कमी आ जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन करेगा, विश्व संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 28 जुलाई नहीं दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, 28 विश्व संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन करें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो कहाँ पर प्रसिद्ध होता है? तो याद रखिएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन का रेड डाटा बुक जो है ये किसने सम्मानित किया था, किसने सम्मानित किया था? जल्दी से जो है 95 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से सभी द्वारा सम्मानित किया गया था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन का मानस अभ्यारण्य अवस्थित होता है, मानस अभ्यारण्य जो होता है वो कहाँ पर अवस्थित होता है? तो याद रखिएगा असम में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोकेमिकल स्मग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, कौन हमेशा जो होता है उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा वो जो होता है, याद रखिएगा 97 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वो थ्री क्या रहता है, उपस्थित रहता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? कौन जो होता है जंगली घास होता है? देखिए कितना क्वेश्चन को आगे घुमाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कैसे बोलते हैं जंगली घास, किसे बोलते हैं? जलकुंभी को बोलते हैं, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन का चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा वन का मनुष्य तत्व द्वारा वृक्षों को काटने गिराने से बचाने के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा वनों को बचाने के लिए सीधा इस तरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, और आज के क्लास के क्वेश्चन लास्ट है 100 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। नहीं तो मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होता है मेथेन गैस का उदाहरण होता है, याद रखिए ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? हमने काफी अच्छे तरीका से 100 क्वेश्चन ने बतलाया, आप लोग याद रखिएगा। अगर 100 क्वेश्चन याद रख लेते हैं तो 35 क्वेश्चन आराम से मार देंगे, क्योंकि पूरा गैस क्वेश्चन हमने कराया है, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से रटने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही घंटे का टाइम बच चुका है। अब इतना में जो है आप लोग अच्छे मेहनत करेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब ऑब्जेक्टिव पर जो है बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा, आप लोग का जो है बायोलॉजी अच्छे तरीका से निकल जाएगा और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।